पीएमबीआई द्वारा जन औषधि केंद्रों के बीच न्यूनतम दूरी की नीति खत्म किए जाने के विरोध में आज वाराणसी जिले के सभी जन औषधि संचालकों ने अपनी दुकानें बंद रखी। वाराणसी जन औषधि एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यदि सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाएगा। महामंत्री अनिमेष गुप्ता ने बताया कि विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और मरीजों की सुविधा के लिए सरकारी केंद्र खुले रहे। लमही में हुई बैठक में आंदोलन को आगे तेज करने की रणनीति पर चर्चा की गई। अरविंद कुमार श्रीवास्तव, वाराणसी जन औषधि एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, एक संचालक हूँ। क्या मामला है, किस लिए कल आप लोगों ने आधा शटर गिराया था दुकान का, आज पूरा शटर बंद करके विरोध कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं? जी, कल जैसा आपको ज्ञात है कि हम लोगों ने सारे बनारस के जन औषधि संचालकों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर और आधा शटर बंद करके मरीजों की वो दवा उपलब्ध कराई। ये आज पीएमबीआई का एक काला कानून ही कह लीजिए, एक सर्कुलर आया, जो सर्कुलर में अभी तक दो केंद्रों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर निर्धारित थी, वर्तमान में जो चल रही थी, उसको एक सर्कुलर के द्वारा पीएमबीआई के सीईओ साहब ने उसको निरस्त कर दिया। वो पॉलिसी बनारस में जैसे 46 शहरों को, ये देश भर के 46 शहरों को चुना है, जिसमें देश के तमाम मेट्रो सिटी और बनारस को भी उस ग्रेड में शामिल किया है। हम जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे खर्चे, हम कैसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को लेके आगे बढ़े थे, उस मिशन के साथ अपने को जन औषधि संचालक होने के नाते हम सभी ने जोड़ा था और जोड़ के हम चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ हमारा ये विरोध है कि उस जीरो डिस्टेंस पॉलिसी से हमारा व्यवसाय खत्म हो जाएगा और जो दूसरा नया भी कोई आएगा वो भी इससे मारा जाएगा और हम तो मारे ही जाएंगे। अगर आपकी बातों को नहीं माना गया तो आगे तो इस तरह की कार्रवाई? सर, आज हम आप देख रहे हैं सारे संचालक बनारस से दुकान बंद करके आज यहाँ इस लान में, लमही स्थित लान में हम बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में अभी सारे लोग संचालकों की बातें सुनी जाएंगी और जो भी निर्णय आएगा वो आप लोगों तक सूचित कर दिया जाएगा। जन औषधि बंद होने तो मरीजों की जो समस्याएं होंगी उनका कैसे निदान आप करेंगे? सर, आज हम क्षमा प्रार्थी हैं मरीजों से, बनारस के खास करके, कि हमें ये कठोर कदम ये उठाना पड़ा। हम हमारी मरीजों के प्रति एक बड़ी गहरी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच की वजह से हमारी बड़ी गहरी आस्था है। जीरो डिफरेंस जो आप लोगों ने बताया, अगर उससे कितना नुकसान आपको होगा, कितना नुकसान उनको होगा? सर, बेसिक खर्चे दुकान के सबको मालूम है, बनारस में 20,000 25,000 की दुकान एक कम से कम किराए पे लेने जाते हैं तो हमें मिलता है। और फिर उसके बाद स्टाफ का खर्चा, बिजली का खर्चा, जीएसटी का, एडवोकेट साहब का खर्चा, अकाउंटेंट का खर्चा, ये सारे खर्चे मिला के हम 40,000 के आसपास की एक दुकान के खर्चे हैं। और एक सीमित इन्होंने फिक्स कर रखा है, हम उससे सहमत थे। फिर उस आय में चीज़ें बढ़ जाएंगी और हमारा आय हमारी रोजी रोटी रोजगार पे एक बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। इसलिए तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक मांग है, पीएमबीआई के अधिकारियों से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि पीएमबीआई के अधिकारियों को निर्देशित कर दें कि उस सर्कुलर को जो 10 तारीख को जारी किया है, जिस जीरो डिस्टेंस नीति, उसको वापस लें।